Good morning to all of you. Student, today we are going to discuss about voice with concept. कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे। हाँ बेटा देखिए, मतलब प्रीवियस वीडियो में इन प्रीवियस वीडियो वी आल्सो नो अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। हाँ, हम लोग यहाँ देखेंगे बेटा कि एक्टिव पैसिव के जो जनरल रूल हैं, जो हर जगह हर जैसे आप एक्टिव पैसिव करोगे तुरंत ये रूल अपने आप को वहां फॉलो करवाएंगे, इसलिए हम जनरल रूल पे एक बार ध्यान दे रहे हैं ना बेटा। हाँ, जनरल रूल ऑफ एक्टिव पैसिव, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में फिर मतलब इसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम लोग एक्टिव पैसिव को बड़ी आसानी से कर लेंगे। हाँ देखिए, वॉइस विद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ जनरल रूल। हमको जनरल रूल पहले हमने क्या समझा कि एक्टिव से पैसिव बनाने की जरूरत क्या होती है, क्यों पड़ती है, तो हमको ये पता चला कि एक्टिव में सब्जेक्ट की महत्व होती है जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट का महत्व होता है। अर्थात क्या, सब्जेक्ट जब किसी के कार्य करने वाले की प्रशंसा करनी होती है तो हमारा वाक्य एक्टिव में होता है, लेकिन जब उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करनी होती है तो हमारा वाक्य पैसिव में होता है। ठीक है, देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हमको यही करना है। क्या करना है? सबसे पहले जैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाना चालू किए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखते हैं। यानी जो हमारा एक सेंटेंस है बेटा, इसमें यहाँ हमको सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, यहाँ मेन वर्ब हो सकता है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट ये मिलेगा और सब्जेक्ट यहाँ, तो सब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर चले आएंगे। ठीक है बेटा, बीच में गैप रहेगा, वहां हेल्पिंग वर्ब टाइम टेंस पर्सन के मुताबिक अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। क्या, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट क्या है बेटा, देखिए नेक्स्ट उनको बुलाओ पढ़ ले। देखो सब्जेक्ट, देखिए हम जो लिखे हैं ये क्या है, सब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम जब ये हमारा वाक्य इसमें एक्टिव में हमको ऐसा मिलेगा। अब पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव में हम उसके क्या करेंगे, यहाँ पहले ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट। ठीक बेटा, बीच में तो गैप रहेगा ही भाई। जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में रख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे बाय द वे हम किसी नेता का नाम लेते हैं तो उसमें जो मंत्री होता है, मंत्री के साथ कुछ लोग आए हुए होते हैं, तो जब हम किसी का स्वागत करने जाते हैं तो सबसे पहले किससे मिलते हैं भाई, जो उसमें मंत्री जी होते हैं उनसे सबसे पहले मिलते हैं। अब अगर मंत्री जी से पहले मिलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मंत्री जी की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर मंत्री जी को साइड में करके उनके गार्ड से या उनके जो और साथी सहपाठी होते हैं साथ में रहने वाले, उनसे अगर हम मिलते हैं तो उनको क्या, उसमें क्या होता है, मंत्री की वैल्यू घट जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो मंत्री की वैल्यू घट जाती है और वहां क्या होता है, उनके साथ रहने वालों की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक बेटा, कभी भी ऐसा होता है कि जब हम अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो अपना नाम पहले लिखते हैं, बाकी हमारे साथ जो रहते हैं उनको 1 बाय 1 करके लिखते हैं। ऐसे इसमें एक्टिव पैसिव में भी यही प्रक्रिया है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्लियर हो चुका। अब हम सेकंड रूल पे देखते हैं। वो अब इतनी प्रक्रिया, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखेंगे। उसके बाद न्यू सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा टेंस के अनुसार, यानी जो हमारा ये सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हुआ, तो जब हम बेटा इसको मतलब यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस यानी इस पैसिव वाले सेंटेंस में जाकर के ये न्यू सब्जेक्ट का काम करने लगता है। किसका, नया सब्जेक्ट का काम करने लगता है। और ये जो सब्जेक्ट है ये क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है। किसका, न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि नया हो गया ना, मतलब यहाँ नया हो गया बेटा। अच्छा, तो इसके बाद न्यू सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा टेंस के अनुसार किसी सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उस तथा इसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ब्रैकेट में V3। पैसिव हमेशा बेटा ये जान लीजिए V3 लगेगा। अगर V3 नहीं है तो हमारा सेंटेंस पैसिव में नहीं है। V3 हमेशा, पैसिव जब भी आएगा तो V3 ही लगेगा। ठीक है, हालांकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि दो क्लास जुड़े होते हैं
तो इसमें V1 या V2 आता है या V4 आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 ही आएगा, तो समझ लीजिए हमारा वाक्य आधा पैसिव में है आधा एक्टिव में है। आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लगाते हैं या ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कुछ भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, बस हम ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि हम ही को हिम क्यों कर देते हैं, आई को मी क्यों कर देते हैं, मी को ही मतलब मी को आई क्यों कर देते हैं, वी को आस क्यों कर देते हैं, यही हमको समझना है। प्रोनाउन के परिवर्तन है तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव में चेंज कर देते हैं जैसा जरूरत होता है। जैसे देखिए सब्जेक्टिव केस में आई, ही, सी, दे, वी ये है और ये नाम ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव केस में ये एक्टिव में हमको मिलेगा और ये पैसिव में हम कर देंगे इसको। सब्जेक्टिव में अगर आई मिला एक्टिव में तो हम क्या कर देंगे, मी, आई का मी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा और वी का अस हो जाएगा। देखिए बेटा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद तो अब हमको रूल और एग्जांपल ही करना है, ठीक है। ही राइट्स ए लेटर, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदला जाता है। अब देखिए ही राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर को हम नया, ये हमारा ही सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ए लेटर को हम यहाँ ले आए, ए लेटर सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगा दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अनुसार इज लगा दिया। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, हिम क्यों हो गया, जब ही यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो हिम इसको कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। और क्या है, दे, दे ये दे है, दे रोट लेटर्स, दे रोट लेटर्स, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में बदला जाता है क्योंकि V2 आया है ना, V2 कहाँ आता है, बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के V2 अगर आता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। दे रोट लेटर्स तो क्या होता है, लेटर्स वर रिटन बाय देम। अब क्या है बेटा, लेटर्स वर रिटन बाय देम, तो मतलब लेटर्स के अनुसार हम क्या लगा दिए, यहाँ वर लगा दिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में बदला जाता है। अगर ए लेटर होता तो वाज लगता, लेकिन लेटर्स है तो क्या लगा दिया गया, वर लगा दिया गया और रिटर्न यहाँ राइट रोट रिटर्न बाय देम का यानी दे का देम हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि मतलब ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बेटा आगे देखेंगे क्या, मतलब टेंस के परिवर्तन में कौन सा टेंस किस में बदलेगा एक्टिव पैसिव में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और इसके साथ एक दो चार और एग्जांपल आप एज ए होमवर्क के रूप में शाम को आप लोग भेजिएगा, ठीक है। ओके।